हम जाने लगे हैं बाइक पे शॉप पर। चाबी निकाल लेते हैं। चाबी किधर गई? कैमरा पकड़ते हैं इस हाथ से। खुले। चलो जी, हल्ला कर हेलमेट पहन लें हम। तो अब हम जाके मिलते हैं आपसे। बाइक स्टार्ट कर ली है, तो अब हम जाके मिलते हैं आपसे। तो चलें, लेट्स गो। चलने लगे हैं हम। तो आगे बाइक चलानी है, हम कैमरा ऑफ करते हैं। तो मैंने जाना था ऊपर, तो अभी घर सब नहीं गए, तो मैंने अभी ठहर के जाने लगा अंदर वाली दुकान पे। तो मैंने जाना था ऊपर, पर नहीं, मैं अभी जा रहा, फिर दोबारा आएंगे तो फिर जाएंगे ऊपर। तो जी आज की है मेरी पूरी लुक का फुल लुक मेरी ये आज की सलवार कमीज। तो 4 मिनट का व्लॉग हो गया, तो इंट्रो कर लेते हैं अपने अंदाज से। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 4 मिनट का व्लॉग गुजर गया, तो अब हम इंट्रो कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमने कर लिया, मुझे शुक्र याद आ गया। तो अभी हम जाते हैं आगे 2 लड़कों के पास। तो अभी ठहर के हम जाएंगे अंदर वाली दुकान पे। वीडियो को लाइक किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों में शेयर करें, नीचे कमेंट करें। ये भाई अब तो सुबह से शीशे काट रहा है, इसका शीशे काट काट के दिमाग घुमा है। साथ गाने सुन रहा है एयरबड्स लगा के। क्या सुन रहे हो फिर? हाँ बंद किया है वैसे लगाया, कॉल वगैरह मैसेज। सुबह की कितनी शीटें काट ली हैं? वेले ही मैं तो कह रही था सुबह शीशे काट के होया दिमाग में अंदर नहीं हो किसी ने काट काट छोड़ के दिमाग सही भाई काम में बंदा रखा हुआ है। चलो चलो सही है। तो अभी चलेंगे हम दुकान पे अंदर वाली पे। तो अभी हम दोबारा आएंगे बाहर वाली दुकान पे, पुराने पास सुनाना घर सबको। तो अभी 10 मिनट बाद हम जाएंगे अंदर वाली दुकान पे। आगे हमें काम है, तो काम करके हम दोबारा आएंगे आधे 1 घंटे तक ना। तो फिर कुरान पाक सुनाएंगे। फिर थोड़ा सा जो सवाल एक आया वो हम कार से पूछेंगे, उसका जवाब तो आपको भी दिखाएंगे कि क्या जवाब है उसका। तो जी दोस्तों टाइम बहुत हो गया, तो अब मैं जा रहा हूँ। जो काम मैंने काम करना वो काम कर रहा हूँ। अंदर वाली दुकान से आज छुट्टी करते हैं, अंदर वाली दुकान पे हम नहीं जा रहे। तो अब हम चलते हैं, जो काम करना है वो काम करके फिर हम दोबारा आते हैं ये वाली दुकान पे कार साहब को सबक सुनाने के लिए। दोस्तों हम आ गए हैं शॉप पर दोबारा कार साहब को सुनाने के लिए। हमारा घर में ये काम होता है, यानी कि मैं इधर से गया हूँ अब घर, मेरा ये काम था, मैंने आप को ड्यूटी से उसको लेके घर छोड़ना था, तो इसलिए मैं घर गया था। मैंने सुनाना कार साहब को पुराने पास। तो ये अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये रास्ता है ऊपर इनका, ऊपर जाने वाला। ये सब पढ़ रहे हैं कुरान पाक। अस्सलाम वालेकुम कार साहब जी। क्या हाल है कार साहब जी? क्या हाल है भाई सलमान? निगम हो ठीक कार साहब जी, आप सुनाए आपका क्या हाल है? कार साहब जी आपका क्या हाल है? मैंने कहा आपका क्या हाल है कार साहब जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सुनाए कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कार साहब जी। हाल है यार। तो अभी हम पहले कुरान पाक पढ़ लें, कार साहब को सुना लें, तो फिर बाद में हम वो सवाल का जवाब पूछते हैं। तो आपने फिर देना है सवाल का जवाब। जी ठीक होगा, पहले पढ़ लें फिर उसके बाद जी इंशाल्लाह जी।
तो मैंने पढ़ लिया कुरान पाक। तो अब जो सवाल था ना उसका हम जवाब पूछते हैं कर सकते। सवाल ये था कि जो ये बड़े उलमा कराम होते कर सब जी, ये जो बड़े उलमा कराम होते जैसे नाद खां हो गया, कोई भी, हम नाम नहीं किसी का लेते, ये अगर कोई बंदा गरीब है उसने नाद उसकी सुननी है तो उसने डिमांड किया कि मैंने इतने लाख लेने हैं तो फिर मैं आऊँगा आपके महफल पे, तो ये जायज़ है पैसे लेना है या अगर हम देते हैं हमें जायज़ है या नहीं जायज़? तो इसका आप ज़रा जवाब दे दें हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले तो हिसाब सर्दी लग रही है जी, तो पहले मैं अपनी सर्दी का हिसाब लगा लूँ, फिर मैं जब आपको जवाब दूंगा ना उसके बाद आपको गर्मी लगेगी। ठीक हो गया। सबसे पहले सईदी आला हज़रत फतावा रज़विया के अंदर फरमाते हैं कि आप टाइम का इजारा करें। जी, टाइम का इजारा करने से आपके लिए वो जायज़ हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं बयान करने के लिए आऊँगा या मैं नात पढ़ने के लिए आऊँगा तो नात पढ़ने के बाद आप मुझे इतने पैसे दें। जी, नात पढ़ने के मुझे इतने वो कहते हैं कि पहले मुझे बुक करवाएं कि मैं इतने पैसे लूँगा फिर मैं आऊँगा, नहीं तो मैंने नहीं आना। ये जो बुक करना है ना, किस चीज़ का बुक करना है? कोई मैं नाद ख्वां है नात खान है, कोई वाज है, बयान करने वाला है, जी, वो अपने इस चीज़ के पैसे ले रहा है कि अगर वो वक़्त का इजारा कर लेता है तो इजारे की शरीयत में इजाज़त है। जी। इजारा नहीं करता, वो कहता जी मैंने पहले इतने पैसे दिए तो फिर मैं आऊँगा, तो ये उसके लिए हराम है। ठीक है। जी, और आपके जो भाई हैं उनको मैं तसल्ली बख्श जवाब इस तरह दूँ, बहुत शौक है ना तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका, हर किसी के पास मोबाइल है। जी, आप उनको जवाब देने लगे हैं जिन्होंने सवाल किया है। हाँ, जिनको मैं उन्हीं को मैं याद कर रहा हूँ भाई, जिसने सवाल किया वो तवज्जो से सुने कि आपके पास मोबाइल होगा, जी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जी, आप उस नात खां की, उस वाज की बयान भी सुन सकते हैं, उसकी नात भी सुन सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो अगर किसी बंदे ने लाइव सुनना हो तो फिर आप, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से उसका नाम लिखें, जिस नात खां को जितना चाहे सुनना चाहे उसी को निकालें, जो नात सुनना चाहे वही निकाल के सुने। ये अच्छी लग रही, चलो इसको बदले कोई और सुन लें, जी, तो ये सबसे अच्छा। ना आपका 1 रुपया लग रहा है, ना आपके कोई किसी के पीछे आपको बुकिंग करनी पड़ जी, रही है। ये वाला जो तरीका है ये सबसे अच्छा है। आप अपने घर में बैठ के रोजाना सुना करें, हर नात खां को रोजाना सुना करें। जी, जरूरी नहीं कि भी आप किसी को बुलाएंगे तभी सुना जाएगा, बुलाएंगे तो पता नहीं उसकी कितनी करतूतें आपके सामने खुलेगी, जी, तो फिर दिल जारी होगी। दीनदार तबके के मतलब दिल के अंदर अजीब अजीब से वसाइल पैदा होंगे, मामला खराबी की तरफ जाएंगे। बेहतर यही है आप सुकून से निकाल के सुने। आज मैंने सुनना है फलाने नाका को, फलाने वाज को सुनना है, सुन लिया, उसके बाद जुबान करो, अपनी महफिल भी होगी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर ना एक बूढ़ी माई अपने घर से बाहर बैठ कर रो रही थी, तो आपसे हज़रत बाबा फरीद गुजर रहे थे, आपने देखा माई साहबा रो रही हैं, तो आप चले गए उसके पास। आपने कहा माई जी क्यों रोंदे पे हो? तो माई कहने की भी लोगों को बड़े बड़े पैसे ने, वड्डियां वड्डियां महफिल करवाने ने, मेरा भी दिल चाहता मैं भी महफिल करावा, लेकिन मेरे को पैसे कोई जी, नहीं। तो बाबा फरीद ने उनको बाजू से पकड़ा और उनके घर का दरवाज़ा खोला, घर में जाके बैठ गए। एक साइड पे वो माई बैठ गई, एक साइड पे हज़रत बाबा फरीद बैठ गए। अब वो बैठ गए, आपने सलूके के अंदर से चने निकाले, काले भुने हुए चने ऐसे दरमियान में रखे। बाबा फरीद ने नात पढ़नी शुरू कर दी। और नात पढ़ा कौन सी पढ़ी थी? आ मेडा ढोला करा बैठी जारी, जी, मैं मुक्ति मुकामा तू जीतियों में हारी। ये दो बंदों की महफिल, कोई पैसा भी नहीं लगा, जी, सजाई गई। अब जब इस तरह की महफिल सजाई गई, वो महफिल हजूर की बारगाह में इतनी मकबूल हुई कि हजूर अलैहिस्सलाम ने उस माई को ख्वाब के अंदर अपना दीदार नसीब किया। माशाल्लाह। तो आजकल की इतनी इतनी बड़ी महफिलें, कोई दलील के साथ कोई इतना नहीं कह सकता कि मेरी महफिल कबूल है, नहीं। इतने पैसे लगाने का रियाकारी आती है इसके अंदर। मैंने बहुत बड़ी महफिल कराई, रियाकारी, दिखलावा सब कुछ है इसके अंदर। तो बेहतर यही है आप अपने घर के अंदर हुजूर को याद करें, सच्चे दिल से। जब हुजूर को याद करेंगे, हुजूर फरमाते हैं अस्माउस सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, जो शख्स मोहब्बत और अकीदे से मुझे याद करता है मैं उसके याद करने को भी याद। हुजूर फरमाते हैं कि जो मुझ पे दरूद भेजता है उसका दरूद मैं खुद सुनता हूँ, जी, मैं उस भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। तो अकेला बैठ के बंदा हुजूर को याद करे, हुजूर की नात खुद पढ़े, हुजूर सुनते हैं। अब्दुल सत्तार न्याज़ी फरमाते हैं 100 खुले हैं उसके लिए रहमतों के दरवाजे,
रहमतों के 100 दरवाजे खुलते हैं उसके लिए। किसके लिए? नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी पढ़ी होगी या एक भी सुनी होगी, तो हजूर की नात पढ़े, हजूर की रहमतों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जवाब तसल्ली बख्श मिल गया होगा। जी। इसके अलावा भी हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके अंदर। वो तो आपकी बात ठीक है, पर मैंने आपको कहा कि जो अगर किसी बंदे ने लाइव सुनना हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं ऐसे, वो देखें जी, एक बंदा गाली देता है, जी वो आपको सामने बैठ के उसका नहीं पता, जी पर्दे में वो गाली देता है। जब उस बंदे के साथ 4 दिन आप गुजारेंगे या 2 घंटे गुजारेंगे या घंटा गुजारेंगे, जी तो आपके सामने उसने गाली दे दी ना, तो आपके दिल के अंदर जो उसके लिए इज्जत बनेगी ना, वो आप जानते हैं, आपका अल्लाह जानता है। तो बेहतरी यही है कि आप किसी को ना खोलें, किसी का ये शौक पैदा ना करें अंदर अपने। आपने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हजूर की नात सुननी है। जी। जरूरी है कि आपने उसको पास बुला के सुननी है, आप उसको ऐसे सामने बिठा के जरूर सुनो। पैसे जाया करने हैं आपने हाँ, अपने। पैसे भी बचाएं अपने, पैसे किसी गरीब को दो, किसी गरीब का भला होए। हाँ जी मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के ऊपर पैसे लगाएं, जब तक वो दीन का इल्म सीखता रहेगा तब तक आपके पैसे उसके ऊपर असर करते रहेंगे, तब तक आपको नेकियां मिलती रहेंगी। जब जी तक वो अमल करेगा तब तक आपको नेकियां मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल दे। हम लोग इस तरह के कामों से बड़े दूर भागे हुए हैं, आजकल हजूर का जिक्र सजाना बहुत औखा हो गया हुआ है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे। जी। तो आप ये बता रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप पैसे ना लें, तो बाद में मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हाँ जी आपने ये किया है को हराम आपने करार दे दिया है। तो आप ये इनको बताएंगे जो बात सच है वो फिर जिसको सच है। जितना चाहिए वो मेरे साथ रब्ता करे, मैं उसको खुद ही सारे जवाब दूंगा, सारे मामला उसको तसल्ली बख्श दूंगा। वो साबित करें ना कि ये आप ये इमाम बशीर जो हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनका हवाला देते हैं। उन्होंने लिखा था बालगल्लुला बिकमाली का शफदुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसाली सल्लु अलैहि व अलैहि। हजूर अलैहिस्सलाम ने ये तोहफा दिया था हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। जी इमाम बशीरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, तो आपकी एक साइड फालिज ज़्यादा थी, तो आप सो गए ख्वाब के अंदर, हजूर तशरीफ लाए, आपने आपका कसीदा भी सुना और आपको मोहब्बत के अंदर वो चादर दी। हजूर ने इरादतन चादर नहीं दी, जो हजरत इमाम बशीरी उन्होंने इरादतन ये नहीं लिखा, इस नीयत से नहीं लिखा कि भी मुझे हजूर चादर देंगे। वो मोहब्बत से कोई आपको सोने की ईंट भी दे दे तो वो आपके लिए जायज़ है, ऐसे ही है। लेकिन आप डील करके किसी से लेंगे तो जुतियाँ बढ़िया पहनिए ने आखिरत में जाके इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अक्ल की जी अक्ल दे अल्लाह ताला हमें। जी। करसो जी आपसे ये पूछना है कि अब हमने ना 13 रजब जो आ रही है, आपने इसका बयान हमको सुनाना है, वीडियो हमने बनानी है, पूरा बयान आपने सुनाना है। एक ही 2 लाइनों में मैं बयान अर्ज कर देता हूँ। सुनाओ खैबर व खंदक के किस्से अपने बच्चों को, अली का जिक्र करने से दिलों से डर निकलता है। सही। चलें अब आप फिर जा रहे हैं? जी जी, मैंने जान दी, मेहरबानी। ठीक हो गया। तो चलें, अब और कोई सवाल आएगा तो फिर आपसे जवाब लेना है हमने। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ करसो जी। दोस्तों हम ये जा रहे हैं नीचे अब। ये अब हम जा रहे हैं दफ्तर के अंदर, जाते हैं बात करते हैं एक दो। तो मैंने आपसे ये बात करनी थी दोस्तों कि मेरे 2 भी लोग आए हैं YouTube चैनल पे, तो उसके अंदर मैंने कहा था गाइस, तो ये जो गाइस लफ्ज़ है ना, ये बड़ा मम्मी लफ्ज़ हो जाता है, तो आगे जब मैं ना ये दोस्तों कहा करूँगा, ये सही लफ्ज़ है। तो मैंने सोचा था कि मैं फ्रेंड्स कहूँ, तो ये भी बड़ा ना मम्मी डैडी लफ्ज़ हो जाता है, तो इसलिए ना ये दोस्तों ही ठीक है लफ्ज़। तो दोस्तों ये अब हमने कारसम को सुना दिया है सबक। तो भाई नुमान जो मेरे हैं, भाई बड़ा समझ लें, पर मैं उसका मामू सका नहीं, वैसे रिश्ते में मामू। तो उसने सवाल किया था कि ये जो बड़े आलम होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो उनका फेल है, वो पैसे लें या ना लें, पर आप लोग नेट पे सुन लो, जिसको भी सुनना है, आप लोगों ने ज़रूर पैसे देने। यही आप मदरसे में पैसे दें, किसी कोई मदरसा तमीर कराएं, तो आपने सवाल भी सुना, उसका जवाब भी सुना। तो अब कोई भी सवाल हो आप करें, कमेंट करें,
आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर शरई सवाल था। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।